फ्रेंड्स, मैं सत्यपाल सिंह आज एक नया टॉपिक लेकर के जो कि बेसिक मैथ में तो काम आता ही आता है। साथ में आपके जो रीट के एग्जाम है या पटवार का एग्जाम है उनमें हमेशा इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। रीट में तो एक टॉपिक भी है जो रीट अभी हाल फिलहाल में चल रहा है एकदम हॉट में, उसमें तो इसका टॉपिक भी है क्या प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। दोनों ही मीडियम में बता देते हैं जिससे कि अलग अलग वीडियो बनाने की जरूरत नहीं होगी। भाज्य और अभाज्य संख्याएं। एक्चुअल में क्या इस टॉपिक को बहुत गलत तरीके से पढ़ाया गया और उसका नतीजा ये है कि चाहे बच्चे छोटी क्लासेस के हों या बड़ी क्लासेस के हों, कई बच्चे तो बीएससी तक का भी कर लेते हैं और उनको ये चीज क्लियर नहीं होती क्योंकि ये भूल जाते हैं कि यार अभाज्य कौन सी थी। क्योंकि डेफिनेशंस में अक्सर पूछता हूँ कई बार बच्चों से, तो बच्चों का कहना होता है कि वो संख्या है जिसमें खुद का ही भाग जाता है और एक का भाग जाता है, वो अभाज्य होती है। तो इस तरीके से पढ़ाया गया, तो इसलिए उनका दिमाग का जो डेफिनेशन वो जो बैठी है उससे बेचारे वो रटते रटते परेशान हो जाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन गलत करके ही आते हैं। आधे घंटे की क्लास है और भाज्य और अभाज्य आपको जिंदगी में कभी दोबारा सीखने की जरूरत नहीं होगी। आधे घंटे की भी नहीं, ज्यादा 20 मिनट की। भाज्य और अभाज्य की तो आप दूसरी परिभाषा याद कर लीजिए जो आपको प्रॉपर अच्छी बुक्स में लिखी मिलेगी। ठीक है, साथ में कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं उसके बाद, और कोई इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। 20 मिनट्स का क्वेश्चन है, रीड L1 L2 या किसी भी 10 तक के क्वेश्चन बुक में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो एक्चुअल में देखिए जो भाज्य यानी प्राइम कंपोजिट नंबर the number that have only two factor, that have more than two factor। ऐसी नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब बात आई इसकी अभाज्य की। अभाज्य यानी प्राइम नंबर। इसकी डेफिनेशन आप इंग्लिश में याद कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले अगर हैं बच्चे, क्योंकि कुछ बच्चे रीड्स में इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, उनको टीचर्स का पढ़ाई बहुत कम आता है, तो वो यहां से देख सकते हैं। द नंबर दैट हैव only two factor ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, वन एंड इटसेल्फ लिखो तो लिख दीजिए, ना लिखो तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन वो आपको डेफिनेशन पेपर में नहीं आने वाली। ठीक है, आ भी जाए तो हाँ आ भी सकती है, लेकिन वो ऑप्शन में कुछ देकर के पूछ देगा क्या कहलाती है भाज्य अभाज्य क्या कहलाती है, ऐसा भी पूछ सकता है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। इटसेल्फ है। तो देखिए हिंदी में है ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं। दो ही गुणनखंड होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई, ये कि दो ही गुणनखंड होते हैं।
अब बच्चों को ये नहीं पता होता कि भाई ये गुणनखंड क्या होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में कोई अंतर होता है, फैक्टर और प्राइम फैक्टर में कोई अंतर होता है। उसके लिए हम थोड़ा सा और देखते हैं। अब ये तो डेफिनेशंस का मामला रहा, यानी अगर आपको किसी नंबर के दो ही फैक्टर हो रहे हैं तो उसको क्या बोलोगे आप, प्राइम नंबर बोलोगे। और ऐसी नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे या भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक्चुअल में, अब इसके बाद क्या है, तो ये गुणनखंड होते हैं। ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में अब क्या हुआ कि अब आपको संख्याओं को लिखना है। अब हम ये देखेंगे कि एक से लेकर के, अब ये डेफिनेशंस लिखिए, आप संख्याएं लिख लेते हैं। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, बस इतना बहुत है। बाकी आप खुद कर लोगे अपने आप ही, बस गाड़ी को धक्का देके स्टार्ट करना होता है। ये तो संख्याएं हैं और इधर हम लिखने जा रहे हैं क्या, गुणनखंड। ठीक है। अब देखिए एक का गुणनखंड क्या होगा भाइयों, एक ही होता है, एक में किसी और का भाग नहीं जाता। 2 के देखिए गुणनखंड, 2 में 1 का भी जाता है और 2 का भी जाता है। 3 में देखिए क्या होता है, 1 का जाता है और 3 का जाता है। 4 में देखिए 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। इसका मतलब 1 के कितने गुणनखंड हैं, 1, 2 के कितने हैं, 2, 3 के कितने हैं, 2, 4 के कितने हैं, 3, 5 के कितने हैं, 2, 6 के कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। इस तरीके से आपने गुणनखंड देखे, आप आगे भी चलते जा सकते हैं कितने भी दूर तक। ठीक है। तो ये थे गुणनखंड। अब इस गुणनखंड से देखिए क्या क्या बातें निकल के आती हैं, क्या क्या बातें निकल के आती हैं, ये देखेंगे क्या बातें निकल के आई भाई। पहले अब आपने डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी जब बेटा, मैंने क्या बोला था कि ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड क्या हो, 2 हो, वो तो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो भाई 1 का ना तो क्या है गुणनखंड, 1 का तो एक ही गुणनखंड है, तो ना तो ये भाज्य में काउंट होगी और ना ही अभाज्य। इट मीन्स neither prime nor composite। अब कुछ लोग कुछ लोग क्या है, नीदर को भी नाइदर बोलते हैं, तो वो भी अपने आप में करेक्शन कर लेंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन नीदर नॉर और ईदर और होता है। रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हमें पूरे ऑल ओवर राजस्थान के ऑल ओवर कंट्री में फैला हुआ है नीदर नॉर का। ठीक है। उनको मेरा पढ़ाया हुआ है ये लग रहा होगा कि सब नीदर बोल रहे हैं, नहीं, वो खुद गलत है। 2 है। अब 2 के देखिए फैक्टर्स कितने थे बेटा, 2 थे, तो इसका मतलब ये किस में आ जाएगा, प्राइम में आ जाएगा। ठीक है। और साथ में हिंदी में बोले तो ये अभाज्य, क्या है, अभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि इसके 2 ही गुणनखंड है, 2 ही गुणनखंड है, तो ये किस में आ जाएगा, प्राइम में आ जाएगा, यानी अभाज्य में आ जाएगा। तो और देखिए फिर उसके बाद हमने 3 में देखा, 3 में कितने हैं, 3 के भी क्या है, 2 ही गुणनखंड है, तो ये भी क्या है, प्राइम है, यानी अभाज्य है। उसके बाद 4 देखिए, 4 में देखिए गुणनखंड कितने हैं भाइयों, 3 है। इसका मतलब ये कैसा है, भाज्य है। ठीक है, यानी कंपोजिट है। ये क्या है, कंपोजिट है, यानी भाज्य। ठीक है। अब देखिए 5 है, वो भी कैसा है, 2 ही गुणनखंड है, तो ये भी कैसा है, प्राइम है, यानी अभाज्य है। अब मतलब नहीं है, भाज्य मतलब भाज्य। ठीक है। हिंदी में तो क्या है, आप उपसर्ग और प्रत्यय से अर्थ को उल्टा कर सकते हो। तो देखिए 5 है, उसके बाद 6 लिया मैंने, 6 लिया, 6 देखिए 6 के उसके कितने फैक्टर्स हैं, 4 हैं, तो ये भी कैसा हुआ, कंपोजिट हुआ। क्या हुआ, कंपोजिट हुआ। कंपोजिट यानी ये भी कैसा है, भाज्य है। अब देखिए यहां से पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे। अब ये देख लीजिए,
पेपर में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्या, यानी एक को पूछेगा कि एक कैसा है, भाज्य है या अभाज्य। तो एक ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य, ना अभाज्य। वन नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये निकल गया है आपको। सेकंड क्वेश्चन, टू, बच्चे सबसे ज्यादा गलती इसमें करते हैं। दो है, इसको तो पक्का भाज्य करके आते हैं कि भाई दो, अरे यार ठीक है ये तो भाज्य है, जबकि दो भी कैसी है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। सम भी होते हुए क्या है, अभाज्य है। तो पेपर में पूछेगा एकमात्र सम अभाज्य बताइए। तो दो एक ऐसी संख्या है जो कैसी है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। इंग्लिश में कहें तो टू इज द सिंगल और सिंगल इवन प्राइम नंबर। दिस इज द सिंगल इवन प्राइम नंबर इन द वर्ल्ड। ठीक है, ऐसी है जो सम होते हुए भी कैसी है, अभाज्य है। कई बार ये पूछ लेता है, ठीक है, नेम द वन सिंगल नंबर विच इज इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, सिंगल की जगह आप ओनली इवन प्राइम नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर। उसके बाद देखिए ये हुआ, और फिर क्वेश्चन क्या बन सकता है, फर्स्ट कंपोजिट नंबर। 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर। 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर। 4 प्रथम भाज्य संख्या है। ठीक है भैया, 4 से पहले कोई भी संख्या कैसी नहीं है, भाज्य नहीं है। तो ये क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक में से निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं, क्या चीज क्लियर हुई कि भाई एक का एक ही गुणनखंड है, इसलिए ना तो ये भाज्य में आएगा ना अभाज्य में, क्योंकि हमने भाज्य के लिए डेफिनेशन बताया था, ना तो ये प्राइम में आएगा ना ही कंपोजिट में आएगा। क्यों, क्योंकि प्राइम में आने के लिए 2 फैक्टर्स होने चाहिए, कंपोजिट में आने के लिए मोर देन 2 होने चाहिए। तो ना तो इसके 2 है और ना ही उससे ज्यादा है, तो ना तो ये प्राइम में है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, सेकेंड बात, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। यानी देखिए बाकी जितनी भी वर्ल्ड में अभाज्य संख्या है वो सभी कैसी हैं, प्राइम है। किसको छोड़ के, 2 सॉरी, सभी कैसी हैं, इवन है, ऑड है। किसको छोड़ के, 2 को छोड़ के। यानी जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सभी कैसी हैं, विषम है। किसको छोड़ के, 2 को छोड़ के। तो ये एकमात्र कैसी है, सम अभाज्य संख्या है। यानी एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य है और कैसी है, सम है। और क्या बात क्लियर होती है, देखिए 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर। अब कई बार कहता है कि पहली भाज्य संख्या कौन सी है, तो बच्चे क्या सोचते हैं, पहली भाज्य संख्या, भाज्य, अरे यार मिल तो गई 2 और नंबर क्या मिलता है, 0। ठीक है, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। मेरे पास एक बच्चा आया पेपर देकर के, राजस्थान पुलिस का पेपर देकर के आया, तो सर मेरे मैथ में तो मैंने 10 के 10 ठोक दिए। ठीक है, कैसे, मैंने पेपर तो देखा, मैं भी तो देखता हूँ पेपर कैसा। फर्स्ट क्वेश्चन था 11 11 11 और डिवाइड करना था उसको 11 11 से। मैंने क्या कर दिया आंसर कि 1 1 1, क्या कर दिया आंसर 1 1 1। मैंने कहा देख बेटा पहले तो तेरा यही आंसर गलत है, मैंने डिवाइड तो जल्दी में क्या कराया, गलत कराया। इसलिए कम पढ़ें, शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ें और समझें। याद करना किसी के बस की बात नहीं है, मैथ इतना बड़ा है कि इसको कोई याद नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन इसको जो समझ जाएगा उसको जिंदगी भर उसको भूलने की जरूरत ही नहीं होगी। इसलिए मैथ को आप शॉर्ट एंड स्वीट समझिए। एक टॉपिक हमने ये क्लियर किया, इसके बाद और भी 1 by 1 वीडियो क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। अगर आप हमारे वीडियो चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पर रीड से रिलेटेड भी सब कुछ मिलेगा। ठीक है, धीरे धीरे करके कुछ दिन वीडियो का गैप लगा,
कुछ बिजी होने के कारण, लेकिन अब रेगुलर रखेंगे।